फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 2 मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का आदर्श। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत में श्री मद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का आदर्श। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपनिषदों में मोक्ष की अवधारणा तथा उनकी शिक्षा के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि अद्वैत वेदांत में के जीवन मुक्त सिद्धांत के अधिक निकट है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या मुक्त पुरुष का सामाजिक जीवन और समाज के प्रति कोई दायित्व है अथवा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर उपनिषदों के सारांश के रूप में प्रसिद्ध श्रीमद् भगवत गीता के स्थित प्रज्ञ की अवधारणा में प्राप्त होता है। वास्तव में उपनिषदों की शिक्षा कुछ ऐसे चुने हुए अधिकारियों के लिए थी जिन्होंने अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण कर लिया था तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थे। इसलिए उनके द्वारा सामाजिक दायित्वों की अवहेलना संभव नहीं थी। परंतु बाद के समय में लोग उपनिषद की इस शिक्षा का गलत अर्थ लेने लगे। समाज के इसी विखंडन को रोकने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम भाव से स्वधर्म पालन एवं स्थित प्रज्ञ के आदर्श पर जोर दिया गया है। उपनिषदों के समान मद् भगवत गीता भी परम तत्व के रूप में निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करती है। उपनिषदों की शिक्षा कुछ ऐसे चुने हुए अधिकारियों के लिए सुरक्षित थी, जबकि भागवत गीता का उद्देश्य उसी वैदिक और औपनिषदिक ज्ञान को विभिन्न स्वभाव वाले सामान्य मनुष्यों को सुलभ कराना था। अतः उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर भगवत गीता उसके विभिन्न रूपों जैसे सगुण ब्रह्म, ईश्वर, पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण इत्यादि का अधिक वर्णन करती है। उपनिषदों के समान गीता में भी ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ कभी उस सभी दिव्य गुणों का आश्रय कहा जाता है और कभी उसे सभी गुणों से परे कहा गया है। ब्रह्म के सगुण रूप का प्रतिपादन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको मैं फिर रचता हूँ। पुनः वे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सब भूतों को उत्पन्न करती है। निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हुए गीता कहती है कि मेरा वास्तविक स्वरूप अव्यक्त है, परंतु मैं अपनी योग माया से व्यक्त रूप में स्वरूप धारण करता हूँ। अव्यक्त से व्यक्त होना ही मेरी माया है। अतः यह स्पष्ट है कि व्यक्त स्वरूप का वर्णन केवल भक्तों के लिए किया गया है। ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप निर्गुण ही है। यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जब गीता के अनुसार भी परम तत्व का स्वरूप निर्गुण ही है, तो फिर उसके सगुण स्वरूप ईश्वर, पुरुषोत्तम आदि का अधिक वर्णन क्यों प्राप्त होता है। इसका कारण गीता के निष्काम कर्म से स्पष्ट हो जाता है कि गीता में अर्जुन को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए ही कृष्ण ने उपदेश दिया था। वास्तव में कृष्ण का मूल मंतव्य अर्जुन को यह अनुभव कराना था कि जिन कार्यों को वह अपने द्वारा किया गया समझ रहा है, वे तो वास्तव में ईश्वर के ही कार्य है और उसके बगैर भी ईश्वर उन कार्यों को स्वतः या किसी अन्य माध्यमों से करवा सकता है। वस्तुतः अर्जुन ईश्वरीय कार्य के लिए केवल निमित्त मात्र ही है। यही कारण है कि गीता निष्काम कर्म पर अधिक बल देती है। अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित करने वाला तथा कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ अथवा मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। गीता में स्थित प्रज्ञ की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। गीता में स्थित प्रज्ञ एवं समाधिस्थ का एक ही अर्थ है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी प्रज्ञा या बुद्धि स्थिर
हो जाती है। यह जागृत अवस्था की समाधि है। इस अवस्था में परमात्मा के साथ अखंड संबंध स्थापित हो जाता है और सभी कार्यों को करते हुए भी अकर्तापन का अनुभव होता है। यह ब्रह्म में निवास करने की अवस्था है जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। स्थित प्रज्ञ इसी जीवन में पूर्णतः अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाले ईश्वर व्यक्ति के पद को प्राप्त करते हैं और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। स्थित प्रज्ञ की सभी कामनाओं और वासनाओं का नाश हो जाता है। वह दुख में बहुत दुखी नहीं होता है और सुख में भी बहुत हर्षित नहीं होता है। वह केवल ईश्वर में लीन रहता है और जगत के प्रति अनासक्त रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जगत के सभी पदार्थ अनित्य है। स्थित प्रज्ञ शुभ अशुभ, प्रिय अप्रिय, लाभ हानि, जय पराजय सभी स्थितियों में तटस्थ रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सभी स्थितियां ईश्वर के अधीन रहती है। स्थित प्रज्ञ आदर्श पुरुष है। उसमें ज्ञान, भक्ति एवं कर्म तीनों का समन्वय होता है। वह बिना आसक्ति के कार्य करता है, अतः वह कर्मयोगी है। स्थित प्रज्ञ मुक्त पुरुष है। उसकी बुद्धि सदैव नित्य ब्रह्म में लगी रहती है। इस प्रकार हमें निष्कर्षतः यह ज्ञात होता है कि मोक्ष के स्वरूप मुक्त पुरुष के सामाजिक जीवन तथा उसके लोक कल्याण के कार्यों का वर्णन गीता में विभिन्न स्थानों पर हुआ है। यहाँ मुक्त पुरुष को विभिन्न नामों से पुकारा गया है। गीता में उसे जीवन मुक्त, गुणातीत, स्थित प्रज्ञ, भक्त, ज्ञानी तथा कर्मयोगी आदि नामों से जाना जाता है। उपनिषद और गीता में मोक्ष के स्वरूप, अर्थ और सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद हम भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में मोक्ष की अवधारणा का बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम नास्तिक संप्रदायों, चवार, जैन तथा बौद्ध दर्शन में वर्णित मोक्ष का स्वरूप का भी वर्णन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत में श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का आदर्श के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।